तीन राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। वोटों की गिनती का काम जारी है और देर शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। इन तीन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, यूपी और कर्नाटक शामिल हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 सीट, कर्नाटक की 4 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान हुआ और आज शाम 5 बजे वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग की आशंका जाहिर की गई थी और यह आशंका सच भी साबित होती दिखाई दे रही। आपको बता दें कि 15 राज्यों में 56 राज्यसभा सीटें खाली हुई थी, जिनमें से 12 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की 1 सीट के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां पर पहुंचकर विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान की ये प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रही। मतदान में कांग्रेस के 40, बीजेपी के 25 और 3 निर्दलीय विधायकों ने हिस्सा लिया। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार के दूसरे बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से दूसरे बजट में जनता को दी गई गारंटियों का जिक्र भी किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा की दिहाड़ी की अगर बात करें तो पहले बजट में भी दिहाड़ी बढ़ाई गई, जो कि अब तक मनरेगा मजदूरों को बढ़ी हुई दिहाड़ी नहीं मिल पाई। नाहन में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यहां पर एक निजी बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बिलासपुर में एक परिचालक निलंबित कर दिया है। दरअसल परिचालक का तबादला कुल्लू डिपो से बिलासपुर HRTC डिपो के लिए हुआ था। तबादले के बावजूद ड्यूटी न ज्वाइन करने पर परिचालक को निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि परिचालक विनय कुमार का तबादला अगस्त में कुल्लू डिपो से बिलासपुर डिपो के लिए किया गया था, लेकिन इन आदेशों के बाद से ही विनय कुमार ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी और बसें लेकर विनय कुमार ड्यूटी से गैर हाजिर ही थे। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी तबादलों के बाद ज्वाइनिंग न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आदेश दिया था, जिसके बाद परिचालक विनय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंजन और स्टेज परीक्षण सुविधा और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ट्राइसोनिक पवन सुरंग का उद्घाटन किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारी आज की पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है, जिसे जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कार्यों का यश मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम के दौरे में कई विकास कार्यों का उन्होंने शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। साथ ही पीएम ने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की और नामित अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को एस्ट्रोनॉट विंग प्रदान किए।